टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दो बेहतरीन कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जो वायर एंड केबल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। दोनों कंपनीज़ के डिटेल में हम फंडामेंटल और टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और आखिर में इन दोनों कंपनी को कंपेयर करके देखते हैं कि लॉन्ग रन में कौन सी कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया है। तो शुरू करते हैं आप। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, और इस कंपनी के शेयर में फ्राइडे के दिन 1.5% की तेज़ी देखी गई। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के शेयर के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 1 मंथ का एवरेज डेटा देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट 40% की जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। ओके, और रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 23% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 6 मंथ्स में -14%, 3 मंथ्स में -9% और 1 मंथ में -11% के रिटर्न्स दिए हैं, और लास्ट 1 वीक में ऑलमोस्ट 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 87,870 करोड़ का है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 413% के रिटर्न दिए हैं, और करंटली ये जो कंपनी का शेयर है वो अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज के करीब पर ट्रेड होता दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 8,792 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 18,039 करोड़ के इन 2024, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखें तो 21,014 करोड़ का दिखाई देता है, जो कि एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 886 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 1,803 करोड़ के, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी देखें तो 1,865 करोड़ का दिखाई देता है। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 27%, 5 ईयर्स में 18% और 10 ईयर्स में 16% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स में 25%, 5 ईयर्स में 28% और 10 ईयर्स में 34% के रिटर्न दिखाई देते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों और पिछले 4 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट इसमें रिड्यूस हुई है ऑलमोस्ट 5% से, और लिया किसने है, एफआईज ने, जिनकी होल्डिंग अभी 12.76% की है, और डीआईएस ने भी इसमें बाइंग की है जिनकी होल्डिंग अभी 10.66% की दिखाई देती है। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होल्डिंग रिड्यूस हुई है विद ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3% के करीब पर। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 23.21% करेक्ट हो चुका है, और हम इसके ट्रेंड लाइन को देखें तो करंटली ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है पॉजिटिवली। और हम देख सकते हैं कि 6,230 रुपीज़ ये जो प्राइस है इस पर इस पर्टिकुलर शेयर ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है। ओके, और करंटली अभी भी ये शेयर जो है उसके नीचे दिखाई देता है। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली इस शेयर ने पॉजिटिवली मूव किया है, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड हो रहा है। हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 47 है, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और एमएसीडी चार्ट में देखें दोस्तों तो करंटली ये बुलिश ट्रेंड में एंटर कर रहा है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज़, और इस कंपनी के शेयर में फ्राइडे के दिन 3% का जंप देखा गया। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है, और हम इस कंपनी के शेयर के वॉल्यूम का डेटा देखें, 1 मंथ का एवरेज डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि लगभग 47% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 1 ईयर में 19% के पॉजिटिव रिटर्न्स है, और 6 मंथ्स में -17% के रिटर्न है, और 3 मंथ्स में पॉजिटिव 1.25% के रिटर्न है, और लास्ट 1 मंथ में -4.98% के रिटर्न दिखाई देते हैं, और 1 वीक का ऑलमोस्ट 12.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 36,759 करोड़ का है, और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 636% के रिटर्न दिए हैं। करंटली इस कंपनी का शेयर जो है वो अपने 52 वीक के एक मीडियन रेंज पर ट्रेड होता दिखाई देता है।
हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 4,884 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 8,104 करोड़ के इन 2024, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी डेटा इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 255 करोड़ के, जो बढ़कर हो चुके हैं 581 करोड़ के इन 2024, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव है। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो हम देख सकते हैं कि डबल डिजिट की ग्रोथ है। 3 ईयर्स में 25%, 5 ईयर्स में 14 और 10 ईयर्स में 17% के रिटर्न दिखाई देते हैं। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो इसमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। 3 ईयर्स में 29%, 5 ईयर्स में 26% और 10 ईयर्स में 48% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम पिछले 4 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करके देखें तो इसमें प्रोमोटर्स ने अपने 5% के स्टेक बेचे हैं और करंटली 35% के इनके होल्डिंग्स है। और एफआईएस की बात करें तो इन्होंने अपने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है और उनकी होल्डिंग है अभी 29.75% की। और डीआईएस की होल्डिंग देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस तो इसमें रिड्यूस हुई है बाई 4%। और पब्लिक की होल्डिंग भी देखें तो इसमें भी इनकी होल्डिंग रिड्यूस हुई है और करंटली उनकी होल्डिंग है 14.5% की। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई से नियर अबाउट 23.64% करेक्ट हो चुका है। और हम इसको लॉन्ग रन में देखें इसके चार्ट को जून से तो हम देख सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है और करंटली जो ट्रेंड लाइन है उसको इसने पॉजिटिवली ब्रेक किया है और इसमें पॉजिटिव मूव्स दिख रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है 3,709 रुपीज़ का, इस पर्टिकुलर प्राइस पर ये शेयर ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है और करंटली ये जो शेयर है वो इस पर्टिकुलर प्राइस को भी पॉजिटिवली ब्रेक करके ऊपर मूव किया है। ओके, हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में करंटली ये अपर पार्ट में ट्रेड हो रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और हम आरएसआई इंडिकेटर की बात करें तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 51 जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और एमएसीडी चार्ट में देखें तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो अपने बेयरिश ट्रेंड जो है उसका ख़त्म हुआ है और अब ये बुलिश ट्रेंड में एंटर करने को है। ओके, तो ओवरऑल हम इस दोनों कंपनी की बात करें दोस्तों तो दोनों ही बेहतरीन कंपनी है। ओके, दोनों में ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स एंड प्रॉफिट में एक स्टेडी ग्रोथ दिखाई देती है। अब हम दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करके देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों कंपनीज़ ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम 1 ईयर का डेटा देखते हैं तो पॉलीकैब में लगभग 21% के रिटर्न दिए हैं और KEI ने भी 21.5% के रिटर्न दिए हैं। तो लगभग सेम परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का। अगर हम 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि पॉलीकैब ने 446% के रिटर्न दिए हैं और KEI ने 682% के रिटर्न दिए हैं। तो हम देख सकते हैं कि KEI ने आउट परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू पॉलीकैब। पर हम देख सकते हैं कि पॉलीकैब जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है और KEI जो है वो एक मिड कैप कंपनी है। तो इन दोनों कंपनी में से आपको कौन सी कंपनी बेटर लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।